हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 केकई के वरदान। उससे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में केकई के चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है, जानते हैं राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, उनके नाम लिखकर उनके बारे में दो दो वाक्य लिखने हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राम का चलाया, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दिया जाए। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। यदि आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। सभी ने राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। मेरी इच्छा है कि इसमें ज्यादा देरी करनी ठीक नहीं। कल सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। राज्याभिषेक राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी मंत्रा देख रही थी। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इस अन्य अनुष्ठान समझा, लेकिन उसने ऐसी सजावट अन्य अनुष्ठानों में भी नहीं देखी थी। उसने जब रानी कौशल्य की दासी से पूछा तो उसे राम के राज्याभिषेक का पता चला। यह उत्सव उसी के लिए है। मंत्रा जल भून गई। वह क्रोध से केकई के पास गई। मंत्रा ने रानी को सोते हुए देखा, फिर स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, मेरी मूर्ख रानी उठ। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। मंत्रा की बात सुनते ही केकई का स्वर उग्र हो गया। मंत्रा को ये समझाने पर केकई का सिर चकराने लगा। मंत्रा केकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। अब वह समय आ गया है, आप अपना वरदान मांग सकती है। एक वरदान में भरत को राजगद्दी तथा दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। मंत्रा ने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखना, बात मत करना। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख नहीं देखे जाएगा। बस उसी समय तुम्हें तुम्हें उन्हीं पिछली बात याद दिलानी है और दोनों वरदान मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी, केकई ने कहा। रानी केकई को भवन में चली गई। मंत्रा निवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। राजा दशरथ यह शुभ समाचार सुनाने सबसे पहले केकई की कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहां नहीं थी। प्रतिहारों से पूछा तो पता चला कि वे कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई। वे कोप भवन की ओर चल दिए। वहां का दृश्य देखकर राजा दशरथ हैरान हो गए। केकई जमीन पर लेटी थी। बाल बिखरे पड़े थे, कपड़े मैले थे। दशरथ ने उनसे इसका कारण पूछने के लिए कोई प्रश्न किया। उन्होंने इनका कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। राजा दशरथ ने भूमि पर बैठकर उसे मनाने का बहुत प्रयास किया। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। केकई ने अंत में कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे मांगूंगी उसे पूरा करोगे? राजा ने तत्काल हामी भरते। राजा दशरथ ने कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तब केकई ने कहा, आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प अब आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। राजा दशरथ ने हामी भरी। केकई ने अब राजा दशरथ से वरदान मांगे, कल सुबह राज्य अभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। इस पर दशरथ पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर फिर केकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद राजा को होश आया तो उन्होंने रानी केकई से कहा कि तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता। केकई अड़ी रही। दशरथ उसकी मांग को अनर्थ बताते रहे।
तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया कि आप तो कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपनी वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके और दोबारा मूर्छित हो गए। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा हमें कभी भी किसी की सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सही निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।